चांद की सतह पर विक्रम लैंडर का मलबा मिला। नासा के मून मिशन ने विक्रम के इंपैक्ट के मुकाम की तस्वीर जारी की। अयोध्या फैसले पर नजरसानी के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जल्द दाखिल करेगा अर्जी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जफर याब जिलानी का कहना है कि 9 दिसंबर से पहले दाखिल की जाएगी नजरसानी की अर्जी। आज वजीर आजम झारखंड का करेंगे दौरा। झारखंड के खूंटी में 11 बजे और जमशेदपुर में तकरीबन 1 बजे इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। रियासती चीफ तर्जुमान परवीन प्रभाकर ने दिया इस्तीफा। परवीन प्रभाकर ने बीजेपी पर टिकट में बदनवानी का लगाया इल्जाम। झारखंड में इंतखाबी रैली में वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। बीजेपी दरअंदाजों को चुन चुन कर निकालेगी। 2024 से पहले मुल्क से सभी दरअंदाजों को किया जाएगा बाहर। तेलंगाना आबरूरेजी मामले की आवाज पार्लियामेंट में गूंजी। मुलजिमीन के लिए फांसी का मुतालबा। जंतर मंतर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। तेलंगाना आबरूरेजी मामले में कौमी हकूक इंसानी कमीशन का नोटिस। कमीशन ने मरकज, रियासतों और यूटी को भेजा नोटिस। कमीशन ने वाकयात पर मीडिया रिपोर्टों का लिया अज खुद नोटिस। जराइम से निपटने और निर्भया फंड के इस्तेमाल पर मांगी रिपोर्ट। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर पहुंचे दिल्ली। आज केसीआर दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। इस्मत रेजी के बढ़ते वाकयात का मामला। समाजी लानत के खिलाफ स्वाति मालेवाल जंतर मंतर पर करेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन है स्वाति मालेवाल। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव ने मरकज और रियासत की हुकूमत पर लगाया इल्जाम। अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क में ख्वातीन व बेटियां हैं। गैर महफूज रियासत की हुकूमत और मरकज को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद के इस मामले में आज होगी समाअत। मुतासरा तालबा और दीगर 3 दोस्तों पर रकम वसूली का इल्जाम। लालू यादव की बढ़ सकती है सजा। आज हाई कोर्ट करेगा समाअत। कल की समाअत के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए मांगा गया था वक्त। सीबीआई ने लालू प्रसाद समेत 6 अफराद के सजा में तौसीक के लिए दरख्वास्त दायर की है। लालू प्रसाद यादव दोबारा मुंतखब हो सकते हैं। आरजेडी सदर। आरजेडी के कौमी सदर के ओहदे के लिए आज दाखिल की जाएगी पर्चे नामजदगी। कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबरों का इंतखाब भी आज अमल में आएगा। भोपाल गैस आने की आज 35वीं बरसी। मुतासरीन को अब भी इंसाफ का इंतजार। यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस ने 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। भोपाल गैस मुतासरीन की हुकूमत से नाराजगी बरकरार। 35 साल बाद भी किसी को अब तक 1 दिन की भी नहीं मिली सजा। हुकूमत से स्पेशल कोर्ट कायम करने का मुतालबा। आज उद्धव ठाकरे की काबीना में हो सकते तौसी। अजीत पवार को मिल सकता है डिप्टी सीएम का कलमदान। महाराष्ट्र में सरमाई इजलास से पहले काबीना में हो सकते हैं तौसी। उद्धव ठाकरे की काबीना में मजीद वज़रा को तकसीम हो सकते हैं कलमदान। आज कलमदान की तकसीम को लेकर होगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र हुकूमत की पहल। किसानों की मदद के लिए शरद पवार ने कारकुनान से किसानों की मदद के लिए की है अपील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का एक और बड़ा फैसला। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। ननर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले को लिया जाएगा वापस। बीएचयू में संस्कृत टीचर को लेकर फिर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर संस्कृत टीचर को लेकर फैसला वापस नहीं लिया गया तो 10 दिसंबर से शुरू होने वाले इम्तिहानात का करेंगे बाइकआउट। ताजिर मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की एक अदालत में होगी समाअत। ईडी ने कार्रवाई करते हुए मोइन कुरैशी की तकरीबन 9 करोड़ की जायदाद की है जब्त। 2017 में दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से मोइन कुरैशी को लिया गया था हिरासत में। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। गुज़िश्ता समाअत के दौरान कोर्ट ने आला सतही कमेटी से फजाई आलूदगी से निपटने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी का मुताला करके रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी थी। तमिलनाडु में शदीद बारिश। 3 मकान मुनहदिम। 25 अफराद हलाक। गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश से आम जिंदगी मफलूज। राहती काम जारी। वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लिया। इमदाद का किया ऐलान। प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे। बढ़ती कीमत से आम आदमी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में प्याज की कीमत 100 के पार।
मोबाइल का प्रीपेड प्लान 50% हुआ महंगा। शरहों के साथ ही मोबाइल इंटरनेट भी हुआ महंगा। नई शरह आज से होंगी लागू। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2019 को मिली मंजूरी। दिल्ली असेंबली में मंजूर किया गया बिल का मकसद मुल्क में खेलों को फरोग देना है। इस प्रोग्राम को